नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल या उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थार्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी थार्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद, बॉन्ड थ्योरी या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। एडवर्ड एल थार्नडाइक 1840-1949 ने अपनी विख्यात कृति एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। यही संबंध का बनना अधिगम है, लर्निंग है। थार्नडाइक को संयोजनवाद का जनक माना जाता है। थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। इस संबंध को एसार संबंध के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। थार्नडाइक का मानना है कि अधिगम मानव मस्तिष्क द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस है। थार्नडाइक इस बात पर बल देते हैं कि शारीरिक और व्यवहार के मानसिक क्रियाओं के संबंधों में अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं थार्नडाइक का प्रयोग, थार्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए अनेक पशुओं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए, परंतु बिल्ली पर किया गया उनका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग को एक प्रतिनिधिक प्रयोग, रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेरिमेंट माना गया है। थार्नडाइक ने एक बिल्ली को एक पिंजरे में रखकर प्रयोग किया, इसीलिए इसे पहेली पेटी पजल बॉक्स कहा गया है। यह एक सरल प्रयोग था। पिंजरा इस प्रकार का बनाया था कि एक डोरी खींचने या बटन के दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। पिंजरे के बाहर मछली रखी गई। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया तो वह मछली को देखकर उसे पाने के लिए उसने कई ऐसे प्रयास किए जिससे कि वह बाहर आकर मछली खा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई व्यवहार किए, जैसे उछल कूद, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना, छटपटाना। इस उछल कूद में अचानक किसी प्रकार बिल्ली का पंजा डोरी पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर निकल अपनी भूख मिटाने में सफल हो गई। थार्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए और कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रयोग में कई क्रम में थार्नडाइक ने यह सीखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में वह बाहर निकलने और मछली खाने में सफल होने लगी।
त्रुटियां कम होती गईं। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते ही बिल्ली ने बिना त्रुटि किए हुए डोरी खींची और बाहर आ गई और मछली को खा गई। प्रयोग के निरीक्षणों से थार्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया के साथ संबंध या कनेक्शन का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया। थार्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की विधि का अधिगम करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक था। बिल्ली का भूखा होना, यह इसलिए आवश्यक था कि बिल्ली अधिगम हेतु अभिप्रेरित रहे जिससे वह प्रयास कर सके, और भोजन या मछली का होना जिससे वह भूख मिटा सके। थार्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है जो पशु और मानव दोनों के अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन संरचना एसआर बॉन्ड स्ट्रक्चर के निर्माण की व्याख्या करते हैं। अब बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत की सीमाएं। इसकी सीमाओं के अंतर्गत देखा जाए तो इस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया की समुचित व्याख्या की जाती है। मिलर ने इस सिद्धांत को हाइपन का सिद्धांत बताते हुए कहा कि इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसका जितना निरूपण किया गया है उतना उद्दीपक और अनुक्रिया का नहीं किया गया। इस सिद्धांत में व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की संरचनाओं का विशेष वर्णन नहीं किया गया है। यही कारण है कि सिद्धांत को मानने वालों ने अपने विचार और अनुसंधानों में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को लाभप्रद बनाया है। समग्रवादियों या गेस्टाल्टवाद इस सिद्धांत को आणविक या खंडमय सिद्धांत कहता है। इस सिद्धांत में किसी क्रिया को सीखने के लिए व्यर्थ के प्रयासों पर बल दिया गया है। व्यवहारवादियों व्यवहारिस्ट ने प्रभाव और परिणाम के नियम की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें अधिगम के प्रक्रिया की अपूर्ण व्याख्या की गई है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अनुभव में स्वयं संबंध समाहित होता है। हमें समग्र रूप में इसे पाते हैं, अतः किसी प्रकार के संबंध निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी। यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रमुख निहितार्थ का उल्लेख करने में किया जाए तो देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में थार्नडाइक के इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व इसलिए है कि जिस अधिगम का प्रभाव सकारात्मक या पॉजिटिव होता है, जिससे बालक को आनंद और संतोष प्राप्त होता है, उसे बालक बार बार करता है और बार बार करने से वह अधिगम उसके व्यवहार या बिहेवियर में समाहित हो जाता है। व्यवहार के संशोधन में भी इस सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है, यूटिलिटी है। जिस अधिगम का प्रभाव कष्टदायक या दंड होता है, बालक उस व्यवहार की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन नहीं करना चाहता।
असामान्य बालकों के शिक्षण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। सीखने के नियमों को इफेक्टिव तरीके से या प्रभावशाली तरीके से प्रयुक्त करके उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। अध्यापक यदि यह जानकारी पूर्व अर्जित कर ले कि किस विधि से पढ़ाने पर विद्यार्थियों को सुखद अनुभूति होगी, तो वह अपने अध्यापन के लिए उचित विधि का प्रयोग करके विद्यार्थियों के लिए अधिगम की राह आसान कर सकता है। यह सिद्धांत अध्यापक द्वारा छात्रों में तर्क, चिंतन और समर्थन की सूझ विकसित करने पर बल देता है। यह सिद्धांत अध्यापकों का मार्गदर्शन करता है कि अध्यापकों के मस्तिष्क के स्थायी चित्र अंकित होने के लिए लिखित और प्रायोगिक अभ्यास कराया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं, आयु, रुचि, ग्राह्यता आदि के भेदों का शिक्षण पूर्व अच्छी तरह निदान करना चाहिए। विद्यार्थी जिस प्रकार के कार्यों के लिए तत्पर हो, उसी के अनुरूप ही कार्य उन्हें दिए जाने चाहिए, जिससे अधिगम सरलता से हो सके। ये सिद्धांत स्पष्ट करता है कि सीखना प्रत्यक्ष और गत्यात्मक या डायनेमिक प्रकृति का और ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का संकलन है। तो ये था थांडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थांडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। धन्यवाद।